लास्ट सीन में हमने देखा था कि यूजन जो है वो म्याओ म्याओ को उसके घर ले जाने की बात करता है, जिसके बाद वो दोनों के दोनों उसके फादर के पास आते हैं, जहाँ पे उसके फादर जो है वो यूजन को अपने साथ ले जाते हैं टी पीने के लिए। और यहाँ पर आंटी जो है वो म्याओ म्याओ के साथ होती है, जो उनसे यूजन के बारे में बात कर रही होती है। और जो म्याओ म्याओ है वो यूजन की काफी तारीफ कर रही होती है कि वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है और उसकी बहुत केयर करता है। जिस पर आंटी डिवोर्स की बात करती है कि तुम उससे कुछ दिनों में डिवोर्स लेने वाली हो, तो क्या तुम लोगी? जिस पर म्याओ म्याओ हाँ कर देती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यूजन को एक बहुत बेकार सी चाय पीनी पड़ रही होती है, और वो ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि वो म्याओ म्याओ के फादर से बात कर सके कि जिन लोगों को यूई ने एक जगह बंद किया होता है, वो गरीब लोग, उनके लिए कुछ खाना और फूड प्रिपेयर कर सके। जिसके लिए म्याओ म्याओ के फादर मान जाते हैं और कहते हैं कि वो इस बारे में सोचेंगे। जिस पर यूनजांग उसे थैंक्स कहता है। जिसके बाद हमें वापस से म्याओ म्याओ और आंटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे आंटी जो है वो म्याओ म्याओ को एक बार और डिवोर्स के बारे में सोचने के लिए बोल रही होती है और बताती है कि यूनजांग एक अच्छा पर्सन है और वो यकीनन तुम्हारा हार्ट जीत लेगा, तुम्हें उससे डिवोर्स लेने के बारे में और सोचना चाहिए। और वो इसी तरह की बातें कर रही होती हैं। जिस पर म्याओ म्याओ कहती है कि वो पहले से ही काफी ज्यादा इंप्रेस है यूनजन से और वो चाहती है कि वो बिना कुछ खोए यूनजन को इंप्रेस कर दे। जिस पर आंटी उसे एक आइडिया बताती है। जिसके बाद हमें वापस से यूनजन और जाओ यूई को दिखाया जाता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि गरीब लोग जो हैं जिनके लिए शिन फैमिली फूड भिजवाने वाली है, तुमने उनसे उनके बारे में बात की? जिस पर यूनजन हाँ कहता है और बताता है कि उनके फादर ने तो बोला है कि वो इस बारे में सोचेंगे। और वो साथ में म्याओ म्याओ की भी काफी तारीफ करता है। जिस पर जाओ यूई कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें म्याओ म्याओ से प्यार हो गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनजन जो है वो अपने रूम में आ जाता है, वहाँ पर म्याओ म्याओ होती है अपने फादर के स्टडी रूम में और कुछ बुक्स पढ़ रही होती है और बताती है कि ये मेरे फादर का स्टडी रूम है, यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग तरह की बुक्स हैं, जिसमें से कुछ बुक्स वो यूनजन को देने चाहती है। और यूनजन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट है और साथ में ये भी कि तुम वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बिहेव कर रही है। जिस पर म्याओ म्याओ कहती है कि वो मिसअंडरस्टूड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अपनी ड्यूटीज़ को निभा रही है। और साथ में उससे एक और बात करती है और वो बात ये होती है कि वो दोनों अलग अलग सोएंगे। जिस पर म्याओ म्याओ उसे एक्सप्लेन करती है कि ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ सोना नहीं चाहती, उसकी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम ऊपर सो जाना। जिस पर यूनजन मना करता है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए तुम ऊपर सो जाओ। जिसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे म्याओ म्याओ जो है वो सोते हुए यूनजन को देख रही होती है और कहती है कि ये सच में कितना ज़्यादा हैंडसम है। और यूनजन भी जगा हुआ होता है और वो भी म्याओ म्याओ को देखने लग जाता है और फ्लैशबैक को याद करता है जब जाओ यूई ने कहा था कि उससे म्याओ म्याओ से प्यार हो गया है। और वो याद करता है कि म्याओ म्याओ कितनी सुंदर लग रही थी और वो कितनी ज़्यादा प्यारी है और उसके साथ कितना अच्छा बिहेव करती है। और जाओ यूई को जगह पर देखकर म्याओ म्याओ सोने का नाटक कर रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे म्याओ म्याओ जो है वो काफ़ी इधर उधर होकर सो रही होती है और उसके पास यूजेंग आता है जो उसे ठीक करता है, लेकिन वो पानी मांगने लग जाती है। जिसके बाद यूजेंग उसके लिए पानी लेके आता है और उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है और पानी पीने के बाद म्याओ म्याओ वापस हो जाती है क्योंकि वो बहुत नींद में होती है। जिसके बाद यूजेंग वहाँ से चला जाता है और उसका छोटा भाई जुई आता है और उसे उठाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पे आई है तो चलो वो मार्केट घूमने चलते हैं, जिसके लिए म्याओ म्याओ मान जाती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जाओ यू और यूजेंग को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि एम्परर जो है वो उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता कर रहा है, लेकिन उसे छोड़ो, म्याओ म्याओ क्यों क्या। जिस पर यूजाक बताता है कि म्याओ म्याओ अब पूरी तरह से उसके ऊपर ट्रस्ट करती है और उसके फादर भी। और जब म्याओ म्याओ बहुत ज़्यादा छोटी थी तभी उसकी मदर मर चुकी थी। और यहाँ पर ये किसी छुपे हुए खजाने की भी बात करते हैं। जिसके बाद हमें म्याओ म्याओ को मार्केट में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने ब्रदर के लिए एक शुगर कैंडी खरीदती है, लेकिन उस शुगर कैंडी को एक छोटा बच्चा लेके वहाँ से भाग जाता है। जिसके पीछे पीछे म्याओ म्याओ भी उस जगह पे आती है, जहाँ पे वो बच्चा जो है वो अपनी मदर को वो कैंडी दे रहा था खाने के लिए और उसकी मदर उसे डांटती है कि आखिर वो चोरी कैसे कर सकता है और म्याओ म्याओ को कहता है कि वो उसके बेटे को माफ कर दे। जिस पर म्याओ म्याओ जो है वो उस आंटी को ऐसे बोलने से मना करती है और वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, जिस पर वो उनकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और अपने फादर से बात करती है। जिस पर उसके फादर मान जाते हैं और बताते हैं कि यूनजन ने पहले ही इस बारे में उससे बात कर ली थी और वो पहले ही मान चुके हैं और अभी तक तो उन लोगों के पास खाना पहुंच गया होगा। इसे सुनकर म्याओ म्याओ काफी खुश होती है कि उसका हस्बैंड कितना ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद म्याओ म्याओ जो है वो सूप देने के बहाने से यूनजन के पास आई होती है उसे थैंक्स कहने के लिए, लेकिन यूनजन का ध्यान ही नहीं होता म्याओ म्याओ पर, इसीलिए वो लेफ्ट राइट करने लग जाती है अपनी टूटी हुई टांग के साथ। जिसके बारे में यूनजन पूछता है कि वो अभी पढ़ रहा है तो वो क्या कर रही है। जिस पर म्याओ म्याओ अपना पैर ऊपर करती है और बताती है कि मुझे चोट लगी है और तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। जिस पर यूनजन उसका पैर देखता है और उसकी केयर करता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे ये चोट कैसे लगी। जिस पर वो बताती है कि वो एक बच्चे के पीछे भाग रही थी और उसे चोट लग गई। जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में उठा के कमरे तक लेके आता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो है वो एक जगह खड़े होते हैं और वहाँ पे एक बैनर होता है जिस पे सभी को फूड वगैरह देना होता है। और ये सब देखकर यूनजाक शौक होता है और जाओ यू कहता है कि ये शायद म्याओ म्याओ ने करवाया है। जिस पर यूनजाक को भी यकीन हो जाता है क्योंकि वो एक छोटे बच्चे के पीछे भाग रही थी और वो जरूर इन्हीं में से कोई होगा। जिसके बाद हमें जुई को दिखाया जाता है, जिसके पास सर्वेंट आता है और बताता है कि यूनजान ने उन सभी लोगों की हेल्प कर दी है और इसीलिए बाकी सभी लोग और एम्परर कोर्ट में भी उससे सभी लोग काफी इंप्रेस हैं। जिससे सुनकर जुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, यूनजान के खिलाफ कोई प्लानिंग करने की तैयारी करता है। जिसके बाद हमें यूनजान और म्याओ म्याओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनजान जो है फुल ऑन इग्नोर कर रहा होता है म्याओ म्याओ को और ये देखकर म्याओ म्याओ शॉक होती है और दुखी हो रही होती है। जिसके बाद वो कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। जिस पर यूनजान उसे सीधे सीधे मना कर देता है। जिस पर म्याओ म्याओ उससे बात करने का ट्राई करती है पर यूनजान तो वहीं से चला जाता है। जिसके बाद हमें यो हाइनेस को और उसकी मदर को दिखाया जाता है, जो कि कोर्ट के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं और मदर से कहता है यो हाइनेस कि आखिर वो उसकी इतनी केयर क्यों करती है, जबकि मदर बताती है कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए अच्छा ही सोचेगी और वो चाहती है कि यूनजान जो है वो हाईली पोस्ट पे ना आए और उसके साथ काम ना करे, वो जितना नीचे है उतना ही ठीक है। लेकिन सिन फैमिली के डॉटर से शादी करने के बाद
लोगों की नज़रों में अच्छा बन गया है, जिसे सुनकर हिज हाइनेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और उसकी मदर बताती है कि वो हमेशा से अपने सन के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचेगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यूनजेन को, जो कि उन्हीं सब लोगों के लिए कुछ हाउसेस बना रहा होता है। तभी उसके पास जाओ और वो भी यहाँ पर इन सब की हेल्प करने में मदद कर रहा होता है। जिसके बाद हमें म्याम्या को दिखाया जाता है, जो कि यूनजेन के लिए सूप बना रही होती है, जो कि उसे नहीं आता, लेकिन वो कहती है कि यूनजेन ने उसके लिए काफ़ी बार फूड बनाया है पर उसने कभी भी ट्राई नहीं किया, इसीलिए वो उसे रिपीट करना चाहती है। और तभी किचन में आंट आती है और वो देखती है कि पूरे किचन में सिर्फ धुआं हो रखा है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि यूनजेन के पास म्याम्या आती है सूप लेकर, वो भी आंटी की हेल्प की मदद से बना के, और उसे बताती है कि इस बार शायद उससे ठीक ना बना हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो खुद से बनाएगी। और तभी वहाँ पे अचानक से एक स्टफ वहाँ पे गिरने वाला होता है, जो म्याम्या की तरफ होता है और यूनजेंग उसे अपनी तरफ ले लेता है, जिससे म्याम्या काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और यूनजेंग से पूछती है कि क्या वो ठीक है, और उसे बड़े ही अच्छे से डांटती है कि आखिर वो अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकता और आखिर वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। वो खुद को भी संभाल लेती, लेकिन उसे चोट लगी है, उसका क्या। जिसके बाद वहाँ के सभी लोग जो है वो सॉरी कहते हैं और यूनजेन म्याम्या को बताता है कि वो उसकी वाइफ है और उसे प्रोटेक्ट करना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और अभी वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो घर जाए, वो कुछ टाइम बाद घर आ जाएगा क्योंकि अब उसे कहीं और जाना है। जिसके बाद हमें एक ब्रोथल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनजेन आया होता है और उसके पीछे पीछे जाओ यूई भी होता है। और यूनजेन यहाँ पे इसलिए आया होता है क्योंकि उसे मिनिस्टर जुई ने बुलाया होता है। वहाँ का सर्वेंट जो है वो टी में कुछ पाउडर मिला देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है म्याम्या को, जो कि घर पहुँच चुकी होती है, लेकिन वहाँ पे जाओ बताता है कि अभी तक मास्टर जो है वो घर नहीं आए हैं और उन्हें मिनिस्टर जाओ ने बुलाया था, शायद वो वहाँ गए हैं और वो जगह एक ब्रोथल है। म्याम्या सोचने लग जाती है कि जैसे ही वो ब्रोथल में जाएगी तो वहाँ पर जाओई किसी और लड़की के साथ होगा और वो जाओई को पसंद करने लगी है और इसीलिए वो उसको ऐसे देख नहीं सकती और उसको काफ़ी ज़्यादा मारती है। और उसके बाद वो अपने सपने से होश में आती है और ब्रोथल में चली जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो लालटेन होता है उसमें से भी कुछ स्मोक निकल रहा होता है और उसमें भी कुछ नशे वाली चीज़ होती है, जिससे यूनजेन थोड़ा नशे में होता है। तभी वहाँ पर मेलोडी बजाने वाली जो लड़की है वो आकर यूनजेन के करीब होने की कोशिश करती है और यूनजेन जो है वो उसे वहाँ से भगा देता है। और बाहर आने के बाद एक सर्वेंट उसे मिलता है, जिससे जो उससे पूछता है कि क्या उसने उसे वो टी पिलाई। वो मना करती है कि उसे टी पिलाने का मौका ही नहीं मिला और उसने बाहर निकाल दिया मुझे। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो म्याम्या है वो ऑलरेडी ब्रोथल के अंदर जा चुकी होती है और उसके पीछे पीछे म्याम्या के सर्वेंट यिंग और जाओ भी आते हैं और बोलते हैं कि कितनी फास्ट है। जिसके बाद हमें ब्रोथल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे म्याम्या उसी सर्वेंट से मिलती है जिसे पता होता है कि यूनजेंग कहाँ पे है। जिसके बाद वो म्याम्या को कोई और लड़की समझकर उसे कमरे में बंद कर देता है यूनजेंग के और बाहर से ताला लगा देता है। और अंदर कमरे में पूरी तरह से स्मोक हो चुका होता है, जिसे जाकर यूनजेंग को हर जगह ढूंढती है पर वहाँ पे कुछ भी नहीं, यूनजेंग नहीं होता और स्मोक की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जाओ और यूनजेंग जो है वो दोनों बाहर होते हैं और यूनजेंग जो है वो वहाँ से आ चुका होता है और कहता है कि जुई ने कितनी ज़्यादा डर्टी ट्रिक यूज़ किया है। जिस पर जाओ पूछता है कि आखिर वो नशे में कैसे नहीं आया और यूनजेन अपने हेड से एक पिन निकाल के बताता है कि मैंने अपने सेंस ब्लॉक कर रखे थे। और तभी वहाँ पर म्याम्या को ढूंढते हुए यिंग आ जाती है, जो यूनजेन को बताती है कि वो उसे ढूंढते ढूंढते म्याम्या भी यहाँ पे आ गई थी, लेकिन अब म्याम्या उसे कहीं नहीं मिल रही। जिसके बाद वो दोनों के दोनों उसी रूम में आते हैं और देखते हैं कि बाहर से लॉक लगा है। जिसके बाद जाओ सबसे पहले लॉक को तोड़ता है और यूनजेन जो है वो रूम के अंदर जाता है और यिंग भी जाने वाली होती है, लेकिन तभी जाओ इसे रोक देता है और कहता है कि उन दोनों को अकेला छोड़ दो। जिसके बाद हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे म्याम्या बेहोश पड़ी होती है और जाओ उसे होश में लाने का ट्राई करता है, लेकिन म्याम्या पूरी तरह नशे में होती है और वो उसे ही पकड़ लेती है और उससे कहती है कि आखिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहती थी, पहले मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हें पहले मुझसे प्यार करना चाहिए था, मुझे बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिससे सुनकर यूनजेंग को काफ़ी खुशी होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे म्याम्या को होश आता है और वो देखती है कि वो यूनजेंग के साथ है और कल रात की बात को याद करती है, जहाँ पे उसने अपनी मार्शल आर्ट ट्रिक से उसे पूरी तरह बांध दिया था और वो खुद को ब्लेम कर रही होती है कि यूनजेन को तो मार्शल आर्ट भी नहीं आता और उसने ये क्या कर दिया। और वो यूनजेन की शक्ल देखते हुए एक इमेजिनेशन क्रिएट करती है, जहाँ पर कोर्ट में यूनजेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और जस्टिस मांग रहा होता है, क्योंकि आखिरकार बेचारे की इज्जत जो लुट गई है। जिसके बाद वहाँ पे म्याम्या होती है और सभी लोग उसे ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुमने यूनजेन के साथ ज़बरदस्ती की। जिस पर म्याम्या आके एक्सप्लेन करती है कि वो दोनों हस्बैंड, वो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। इसके बाद वो यूनजेन से भी बात करने का ट्राई करती है, लेकिन यूनजेन तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि उसे म्याम्या से डिवोर्स चाहिए। और बाकी सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि म्याम्या को यूनजेन को डिवोर्स देना होगा और ये सोचकर वो खुद का फेस हाइड कर लेती है। और तभी यूनजेन को होश आता है, जो कि वहाँ से निकलने का ट्राई करता है, लेकिन तभी म्याम्या भी उठ जाती है और उसे कहती है कि एक्चुअली कल जो हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और एक एक्सीडेंट था। जिसे सुनकर बेचारे के होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि वो एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों कैरेज में बैठकर अपने घर वापस जा रहे होते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही होती है म्याओ म्याओ की वो यूनजेन से बात करे, लेकिन वो बात नहीं कर पाती। जिसके बाद वो घर भी पहुँच जाते हैं और म्याओ म्याओ सोच रही होती है कि आखिर वो उससे कैसे बात करेगी। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, जाओ यूई जो है वो यूनजेन के पास आता है और उसे एक सूप देता है ताकि वो म्याओ म्याओ को पिला सके, क्योंकि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। और यूनजेंग भी यही कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट ही था। जिस पर जाओ यू कहता है कि जब तुम्हें पता है कि वो एक्सीडेंट था तो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, तुम इसे म्याओ म्याओ को दे दो या फिर एक्सेप्ट कर लो कि तुम म्याओ म्याओ से प्यार करते हो। और ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है और यूनजेंग उसे सोच रहा होता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हिज मैजेस्टी का की मदर का, जिसे उनका सर्वेंट फ्लावर तोड़ के देता है और बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और फ्लावर की इतनी औकात नहीं कि वो उसका मुकाबला कर सके। जिसके बाद वो कोई प्लान बना रही होती है और बात करती है फ्यूचर में होने वाले क्राउन प्रिंस की। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है
यूनजैन और म्याओ को, जिसके पास वही सूप होता है और वो नॉर्मल सूप समझ कर उसे पीने वाली होती है, लेकिन यूनजैन उसे मना कर देता है कि तुम इसे नहीं पी सकती। जिस पर म्याओ और यूनजैन दोनों लड़ने लग जाते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है तो वो किसी भी चीज़ को शेयर कर सकते हैं, तो वो सूप को भी शेयर कर सकते हैं। और ये सब सुनकर उससे कल रात की बात याद आ रही होती है कि वो जस्ट एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद म्याओ जो है वो उस सूप को पीने वाली होती है, लेकिन तभी यूनजैन जो है वो उस बोल को उठा के फेंक देता है और म्याओ सोच रही होती है कि आखिर से हुआ क्या। जिसके बाद हमें वापस से यूनजैन को दिखाया जाता है जो म्याओ की बातों को याद कर रहा होता है कि उसने कहा था कि वो एक्सीडेंट था कल रात को और जो कुछ भी वो उसे इग्नोर कर दे और ज़्यादा दिल पे ना ले। लेकिन एक्चुअली में वो म्याओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा है और वो नहीं चाहता कि वो ऐसा कुछ भी हो, और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो म्याओ को इग्नोर करेगा। जिसके बाद जैसे ही उसके पास म्याओ आती तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेता और उसे बिना देखे वहाँ से चला जाता। और ऐसा यूनजैन ने कई बार किया था, जिससे म्याओ को भी पता चल जाता है कि वो जानबूझ के उसे इग्नोर कर रहा है। इसके बाद वो यिंग से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिस वजह से यूनजैन उसे देखने लग जाए। जिस पर यिंग कहती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ इससे नॉर्मल ही है कि वो तुम्हें इग्नोर करेगा। जिस पर म्याओ कहती है कि तो कोई आइडिया बताओ कि उसकी ब्रोकन हार्ट को मैं ठीक कर सकूं। जिसके बाद यिंग उसे एक आइडिया बताती है और वो मार्केट में आती है और वहाँ पे जितने भी शैन यानी कि म्याओ के नाम के रेस्टोरेंट्स होते हैं या शॉप्स होती है उन सभी को पाई रेस्टोरेंट में बदल देती है, यानी कि यूनजैन के नाम पे। जिसके बाद हमें कोर्ट में दिखाया जाता है मिनिस्टर को, जो कि सोच रहा होता है कि इस बार तो यूनजैन गया, क्योंकि सिटी में यह बात फैल चुकी होती है कि यूनजैन जो है वो पूरी रात ब्रोथल में था, लेकिन किसके साथ था ये नहीं पता। और जो यूनजैन के साथ था मिस्टर जाओ, वो तो सोच रहा होता है कि एक बार यूनजैन यहाँ पे आ जाए फिर वो बताएगा। एंड मिनिस्टर जो है वो उसकी बात सुन लेते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा डांटने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पे यूनजैन आ जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं कि कुछ दिनों पहले उसने पूरी रात ब्रोथल में बिताई थी और उसके बाद आज वो लेट आ रहा है, इन सब का क्या मतलब है। जिस पर यूनजैन ये पूछता है कि आपको कैसे पता कि मैंने पूरी रात ब्रोथल में बिताई थी, और इस पर मिस्टर बहाना देता है कि पूरे सिटी को पता है। जिस पर यूनजैन कहता है कि आप ही ने तो मुझे वहाँ पे बुलाया था। और ये सुनने के बाद मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की, तुम सिर्फ एक लो रैंक मिनिस्टर हो। और उसे अपने हाथ में रखे हुए स्टफ से मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे म्याओ आ जाती है जो पूरी तरह डिफेंड करती है यूनजैन को और कहती है कि वो शिन फैमिली की डॉटर है और यूनजैन की वाइफ। अगर उसने अपने फादर को बता दिया कि आपने शिन फैमिली के सन इन लॉ के साथ ऐसा बिहेव किया है तो आपको पता है क्या हाल होगा आपका। जिसके बाद ये सब सुनकर मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद म्याओ जो है वो यूनजैन की काफ़ी केयर करती है, ये बोलकर कि उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी और उसने खुद को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। और बाकी के सारे लोग जो है वो बाहर खड़े होकर उन सबकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। जिसके बाद म्याओ कहती है यूनजैन के कि वो उसके साथ घर जाए, जबकि यूनजैन कहता है कि उसे बहुत सारा काम है यहाँ पे। तभी बाकी सारे वहाँ के जो मिनिस्टर्स है वो बोलने लग जाते हैं कि नहीं, आज कोई काम नहीं है आपके पास, आप बिल्कुल फ्री हो और जो भी बचा कुछ काम होगा वो हम देख लेंगे, आप जा सकते हो। जिसके बाद यूनजैन और म्याओ जो है वो वहाँ से चले जाते हैं और सभी लोग उसे देख के काफ़ी खुश होते हैं कि दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। जिसके बाद वो सोचने लग जाते हैं कि ये सब तो चले गए, ना ही मिनिस्टर है और ना ही यूनजैन, तो आखिर वो लोग क्या करेंगे। जिसके बाद वो भी आज की छुट्टी लेके वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि म्याओ जो है वो यूनजैन को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए लेके आई होती है, क्योंकि लास्ट नाइट को उसने मार्शल आर्ट ट्रिक से उसे बांध दिया था और वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर जो यूनजैन है उसे पहले से ही मार्शल आर्ट आता है और ये बात म्याओ को नहीं पता, और इसीलिए वो कहती है कि वो खुद यूनजैन को टीच करेगी और अच्छे से सिखाएगी। जिसके बाद वो उसे एक स्कॉट देती है और खुद को डिफेंड करना सिखाती है। लेकिन तभी जहाँ पे उसने जितने सारे भाले रखे हुए थे वहाँ का जो स्टैंड है वो गिरने वाला होता है म्याओ पर, लेकिन तभी यूनजैन आता है और बहुत ही अच्छी तरीके से उन सभी भालों को तोड़ते हुए उसे बचा भी लेता है। जिसे देखकर म्याओ शॉक हो जाती है कि आखिर उसने इतने सारे भालों को तोड़ कैसे दिया। और ये देखकर वो यूनजैन की तरफ देखने लग जाती है और यूनजैन उसी की तारीफ करने लग जाता है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने इतना अच्छा कारनामा किया, सच में मार्शल आर्ट में बहुत अच्छी है। और म्याओ उसकी बातों में आ भी जाती है और मान लेती है कि ये सारा कुछ उसी ने किया है। और इसी बात का फायदा उठाकर यूनजैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने एक स्टडी रूम में आते हैं। वहाँ पर एक हिडन डोर होता है जिसमें से वो कुछ बुक्स को निकालते हैं जिसमें उन्होंने कितने सारे पैसों को चुराया है वो लिखा होता है, और वापस से उन बुक्स को उसी जगह छुपा के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो जाओ ही देख रहा होता है और एम्पर के पास उन सभी बुक्स को पहुंचा देता है। जिसके बाद एम्पर वहाँ पे सभी मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं कि आखिर उन्होंने कितने सारे पैसों को अपने पास रखा है और धोखा दिया है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हिज मैजेस्टी जो है वो उसे पनिशमेंट देते हैं। जिसके बाद ये अंकल जो है, जो कि हिज हाइनेस की मदर का सर्वेंट है, वो कहता है कि क्या अब वो कोर्ट को ओवर कर सकते हैं या किसी और को कुछ कहना है। लेकिन तभी उनमें से एक मिनिस्टर होता है जो कि बोलता है कि म्याओ और यूनजैन की वजह से हमारी सिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ है और हमें उसका प्रमोशन कर देना चाहिए। जिस पर हिज मैजेस्टी बाकी मिनिस्टर से पूछते हैं कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है, लेकिन वहाँ पे किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होता और वो यूनजैन के प्रमोशन के लिए एग्री होते हैं और उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं कि वो वाकई बहुत अच्छा काम करता है। जिसके बाद हिज मैजेस्टी जो है वो यूनजैन की प्रमोशन की तैयारी करवाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जाओ और यूनजैन को जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि म्याओ की वजह से ही उसे प्रमोशन मिल रहा है, और साथ में बोर्ड पर बैठ के कहीं जा भी रहे होते हैं और कहते हैं कि एम्प्रेस ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान कर रही होगी तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि वो तुम्हें लेकर काफ़ी सरप्राइज है। और यहाँ पे यूनजैन को भी पता होता है कि हिज हाइनेस की जो मदर है वो सिर्फ और सिर्फ यूनजैन को टारगेट कर रही हैं और वो चाहता है कि वो उसी को टारगेट करे और इसमें म्याओ को बीच में ना लाए। जिसके बाद हमें एम्पर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ फ्लावर्स को देख रही होती हैं और वहीं पे हिज मैजेस्टी होते हैं जो कि कहते हैं कि वो फ्लावर्स वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और हिज मैजेस्टी की मदर जो है वो उन सारे फ्लावर्स को वहाँ से हटवाने का ऑर्डर दे देती हैं। जिस पर हिज मैजेस्टी पूछते हैं कि आखिर वो उसे हटवा क्यों रहे हैं। जिस पर मदर कहती है कि वो बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, अपनी लिमिट से ज़्यादा,
और वो ये इस बात जो है वो यूनजैन को पॉइंट करते हुए कह रही होती है कि जिसकी जितनी लिमिट्स हो उसे उतनी में रहना चाहिए। अगर वो उतने में नहीं रह सकता तो उसे वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके खतरा बन सकता है। और ये बात हिज मैजेस्टी को भी काफ़ी अच्छे से समझ आ रही होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जाओ ये और यूनजैन जो है वो मार्केट में आए होते हैं, जहाँ पे आने के बाद वो स्टोर्स को देखते हैं जहाँ पे पाई राइस शॉप लिखा होता है एंड वहाँ पर शेन नाम का बोर्ड होना चाहिए, पर वहाँ पे पाई होता है, जिसे देख के वो शॉक हो जाते हैं। और जाओ ये कहता है कि ये उसने चेंज नहीं करवाया, यानी कि ये म्याओ म्याओ ने कराया होगा। जिसके बाद यूनजैन आगे जाता है जहाँ पे कुछ पपेट्स होते हैं और कुछ पेंटिंग होती है, जो कि यूनजैन खरीद लेता है म्याओ म्याओ के लिए और बताता है कि एक्चुअली वो किसी को गिफ्ट देना चाहता है, इसलिए वो अच्छे से उसे पैक कर दे। और ये गिफ्ट किसी और के लिए नहीं बल्कि म्याओ म्याओ के लिए है, क्योंकि उसे ऐसे पपेट शोज काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उसे पपेट डांस भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जिस पर जाओ उसे टीज करने लग जाता है कि तुम उसे वाकई काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हो और पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो गए हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है म्याओ म्याओ को और उसकी आंट को, जहाँ पे आंट ने म्याओ म्याओ को बुलाया होता है उसका फेवरेट पपेट शो देखने के लिए। साथ में वो उससे आगे होने वाले डिवोर्स के बारे में पूछती है कि अभी भी उसके पास टाइम है, उसे सोचना चाहिए उसे डिवोर्स लेना है या नहीं लेना। लेकिन तभी वो पपेट्स को देखते हैं जो कि सेम स्टोरी होती है म्याओ म्याओ एंड यूनजैन की, और ये बात तीनों के तीनों नोटिस करते हैं। और म्याओ म्याओ की सर्वेंट नींग कहती है कि ये तो आपकी जैसी स्टोरी है ना, जिसे म्याओ म्याओ बहुत ध्यान से देखने लग जाती है। और शो में होता है कि बाद में उसे अपनी फीलिंग का रियलाइज होता है म्याओ म्याओ को, वो उससे प्यार करने लग जाती है और उसके साथ रहती है। जिस पर आंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि ये म्याओ म्याओ कभी नहीं चाहती थी और उसके सामने ऐसा पपेट शो हो रहा है। और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे की हुई ये शन फैमिली और पाई फैमिली के बारे में प्ले करने की। जिस पर सभी लोग सॉरी कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था। जिस पर म्याओ म्याओ आंटी को शांत करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, ये जस्ट एक प्ले है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे यूनजैन भी आ चुका होता है, जिससे मिलने के म्याओ म्याओ आती है और वहाँ पर उन्हें किसी और ने बुलाया होता है। और म्याओ म्याओ के फादर यूनजैन और म्याओ म्याओ की काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बूढ़े अंकल होते हैं जो कि पाई फैमिली क्लैन पार्टनर्स होते हैं, जो कि यूनजैन को डिवोर्स देने के लिए कहते हैं म्याओ म्याओ से। इसके बारे में यूनजैन पूछता है कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हो। तभी अंकल एक बुक टाइप की निकालते हैं और सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं, जिसमें पाई फैमिली और शिन फैमिली की डेफिनेशन होती है। और उस हिसाब से म्याओ म्याओ और यूनजैन जो है वो एक दूसरे के अंकल और नेफ्यू लगते हैं, और एक अंकल अपनी ही नेफ्यू से शादी नहीं कर सकता। लेकिन इस बात से इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और ये दोनों एक दूसरे की ही तारीफ कर रहे होते हैं कि कितना अमेजिंग रिलेशन है हमारा। यूनजैन सीधे सीधे मना कर देता है कि वो म्याओ म्याओ से डिवोर्स नहीं लेगा। म्याओ म्याओ उसकी वाइफ है और वो उसी के साथ रहेगा और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और ये सब म्याओ म्याओ भी देख रही होती है, जिससे देख कर उसे बहुत खुशी होती है। जिसके बाद ये बात जो है वो हिज मैजेस्टी के मदर तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि ये सारा कारनामा इन्हीं का होता है। और उनके सर्वेंट उन्हें बताते हैं कि यूनजैन ने म्याओ म्याओ से डिवोर्स लेने से मना कर दिया। जिस पर मदर श्योर हो जाती है कि यूनजैन ने म्याओ म्याओ से शादी करने के लिए क्यों मना किया। ये सिर्फ लव तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी मैरिज अरेंज मैरिज है, जो कि हिज मैजेस्टी के कहने पर ही हुई थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूनजैन सिर्फ मैरिज के लिए ही उसके साथ रहना चाहता हो। इसके पीछे ज़रूर यूनजैन का कोई और रीज़न होगा और वो खुद को दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इन सबको ध्यान में रखते हुए वो कहती है कि यूनजैन के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करो, क्योंकि कुछ दिनों में उसका बर्थडे आ रहा है, उसे मेरी तरफ से एक अच्छा गिफ्ट मिलना चाहिए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ और यूनजैन अपने रूम में आते हैं, तो वहाँ पे यूनजैन का म्याओ म्याओ का सारा सामान जो है वो पैक हो रखा होता है, जिसके बारे में म्याओ म्याओ पूछती है। तो यूनजैन बताता है कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो चाहता है कि इसे और ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए, कोई और लोग अगर देखेंगे तो वो इसी तरह की बातें करेंगे, इसीलिए उसने सारा सामान पैक करा दिया ताकि वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो सके। जिसके लिए म्याओ म्याओ मना कर देती है और अपने सामान को अनपैक करने लग जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम सुन रहे हो ना। और तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो यहाँ पे यूनजैन ने उसके फेवरेट पपेट्स को लेकर कुछ प्ले कर रहा होता है। और तभी म्याओ म्याओ भी उसके साथ आती है और उसका साथ देती है। और यूनजैन बताता है कि इन पपेट्स को उसने खुद बनाया है, जिसे सुनकर म्याओ म्याओ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और दिखाया जाता है कि उन पपेट्स के प्ले में आखिरकार वो दोनों एक हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ जो है वो अपने फादर के पास आई होती है और वहाँ पर उसका छोटा ब्रदर होता है, जो कि कहता है कि सिस्टर फाइनली डिवोर्स ले लेगी और अब हमारे साथ रहेगी। जिस पर म्याओ म्याओ के फादर जो है वो जिंग को इनके साथ भेज देते हैं ताकि वो उसको दूर ले जाए। जिस पर आंट कहती है कि अब तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा खासा मौका है, क्योंकि वो अंकल और नेफ्यू लगते हैं, इस वजह से तुम आसानी से उससे डिवोर्स ले सकती हो, तो इस बारे में सोचो। और ये सब सुनकर म्याओ म्याओ अपने फादर से कहती है कि अगर मैं डिवोर्स लेने से मना कर दूँ तो क्या होगा। जिस पर म्याओ म्याओ के फादर बताते हैं कि पाई फैमिली काफ़ी छोटी फैमिली है, उनके सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगी और ये टाइम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जिसे सुनकर म्याओ म्याओ को सोचने लग जाती है। और यहीं पे हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म।